हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 16वां है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। क्या नाम उसका है? वन एवं वन्य जीव। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पहचानेंगे वन क्या होता है। वन क्या होता है? एक अपेक्षाकृत बड़ा भूस्थल होता है जो वृक्षों से आच्छादित होता है। उसी स्थल को ही हम बोलते हैं वन। अर्थात वन क्या, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंदर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे स्थल को हम बोलते हैं क्या? वन बोलते हैं। जो वन होते हैं वो वन्य जीवों के क्या है? शरण स्थल है। अर्थात वनों में अधिक से अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। जो वन है वो क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। विशिष्ट स्थल माने ये हॉट स्पॉट। जो वन होते हैं उनके अंदर जैव विविधता पाई जाती है। अर्थात अनेक विभिन्न जातियों की संख्या उसके अंदर अनेक मात्रा होती है। मतलब विभिन्न जातियों की संख्या अधिक मात्रा में होती है। साथ साथ जीवों के विभिन्न स्वरूप भी पाए जाते हैं। जैसे आपके क्या है? कवक है, जीवाणु है, लाइकेन है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट और हजारों किस्म के जंतु पाए जाते हैं। अर्थात जैव विविधता वह स्थान है जहाँ पे बहुत सी वैरायटी पाई जाती है जंतुओं की और पादपों की। तो ऐसे स्थल को हम बोलते हैं क्या? जैव विविधता। और वन को एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट्स माना जाता है। इंडिया में 2 हॉट स्पॉट्स प्रमुख हैं। क्या है? एक है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न हिमालय। इन दोनों जगहों पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। अर्थात यहाँ वैरायटी बहुत ज्यादा होती है जंतुओं के भी और पादपों की। अब हम देखते हैं वनों का क्या महत्व है। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वनों का हम संरक्षण क्यों करें। कुछ फायदा है तभी ना हम उसका संरक्षण करेंगे। तो टॉपिक बन जाता है वनों का महत्व। तो नंबर 1 है वनों का आर्थिक महत्व। वन में रहने वाले जो लोग होते हैं या वन के आसपास जो लोग रहते हैं, वनों के ऊपर क्या होते हैं? ईंधन के लिए और छाजन के लिए भी क्या होते हैं? वनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वनों में एक विशेष प्रकार का पौधा होता है बांस। उस बांस का उपयोग वो क्या करते हैं? भोजन को संचय करने में, झोपड़ी बनाने में और अन्न के भंडारण में भी करते। इसी तरह वनों से उनको क्या होता है? औषधियां भी प्राप्त होती हैं, नट्स भी प्राप्त होते हैं, कुछ तेन के पत्ते भी प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। उसके अंतर्गत लकड़ी के अंतर्गत वो क्या होते हैं? लकड़ी का उपयोग औजार बनाने में काम आता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने के औजार, शिकार करने के औजार भी प्राप्त होते। ये हुआ क्या आपके। इसके अलावा फल है, फूल है, नट्स हैं और पशुओं को चराने के लिए भी वनों में ले जाते हैं तथा पशुओं के लिए चारा भी उन्हीं वनों से प्राप्त करते हैं। वनों का और भी आर्थिक महत्व है जो अनगिनत है। अगला जो है वन का महत्व है वनों के नियामक कार्य, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या क्या है। नंबर 1 गैसों का संतुलन। हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन जीव जंतु या हम लोग लेते हैं। इस तरह पेड़ पौधे जो होते हैं वनों के रूप में गैसों का संतुलन करते। नंबर 2 है उर्वरा मृदा का निर्माण। जहां भी वन रहते हैं वहां पे क्या होती है? पत्तियां होती हैं, गिरती रहती है। पत्तियां जब सड़ती हैं तो भूमि क्या होती है? उर्वर हो जाती है। ऊपरी जो भूमि होती है क्या? फर्टाइल हो जाती है। थर्ड है वर्षा लाने में सहायक। यदि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगे होंगे तो मानसून जल्दी आता है और मानसून के दौरान अच्छी बारिश होती है। ये किसकी देन है? वनों की देन है। अगला है पर्यावरण संतुलन।
कुल मिलाकर के वन क्या करते हैं, हमारे वातावरण को शीतल बनाए रखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। अगला तीसरा है सुरक्षात्मक कार्य। वन के क्या सुरक्षात्मक कार्य है? नंबर 1 है वन जो होते हैं वन्य जीवों का शरण स्थल है, अर्थात हजारों जीव क्या होते हैं वनों के अंदर निवास करते हैं। दूसरा है वन जो है सूखे को रोकते हैं तथा बाढ़ को नियंत्रित रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा अपरदन क्या होता है? भूमि की जो ऊपरी सतह होती है वह पानी से या वायु से बह जाती है, उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। उस मृदा अपरदन को क्या करते हैं? वन या वृक्ष आपके रोकते। और वायु प्रदूषण का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है वनों का, कि वायु प्रदूषण को क्या करते हैं? नियंत्रित रखते। इस तरह हमने देखा क्या है, वनों का आर्थिक महत्व है, वनों के नियामक कार्य हैं, वनों के सुरक्षात्मक कार्य है, इसके अलावा और भी कार्य हैं। अगला हम देखते हैं क्या, वन्य जीवों का महत्व। हम जानते हैं कि जो जीव वनों में निवास करते हैं वो जंगली जीव कहलाते हैं या वन्य जीव कहलाते हैं। उनका क्या महत्व है? नंबर 1 है वन्य जीव क्या करते हैं? वनों के अंदर आवास बना के रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं तथा आहार श्रृंखला को बनाए रखते हैं। दूसरा है वनों के अंदर जो आपके कीट हैं, पतंगे हैं और कुछ जीव हैं वो क्या करते हैं? फूलों के परागण में मदद करते हैं, साथ ही साथ बीजों के प्रकीर्णन में भी मदद करते हैं। वन्य जीव जो होते हैं वो सबसे बड़ा क्या है? जीन बैंक के रूप में काम करते हैं, अर्थात नई नई वैरायटी भी उत्पन्न होती है, पुरानी भी वैरायटी उत्पन्न होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं? उनके जीन को लैब में रख करके उनके वंश को हम लोग क्या नियंत्रित रख सकते। अगला है औषधि के रूप में। कुछ जीव जो होते हैं औषधि के रूप में भी उपयोग में लाए जाते हैं, और कुछ शिकार करने वाले लोग जो होते हैं वनों में शिकार भी करते हैं, जो कि गलत है, उस पे सरकार ने रोक भी लगाया है। और आखिरी है पर्यटन में मदद। चाहे वन हो चाहे वन्य जीव है, वो पर्यटन में क्या करते हैं? बहुत ही सहायता करते। इस तरह हमने क्या पढ़ा? वनों एवं वन्य जीवों का महत्व पढ़ा। बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्या? वनों का संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। इसके अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे क्या? वनों का संरक्षण। वन जो होते हैं एक महत्वपूर्ण स्थलीय पारितंत्र है। इनके संरक्षण से इनमें निवास करने वाले वन्य जीवों का भी संरक्षण स्वयं हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो वन होते हैं वो स्थलीय पारितंत्र है, सबसे बड़ा स्थलीय पारितंत्र है। यदि हम इस पारितंत्र या वन का संरक्षण यदि करते हैं तो उसमें निवास करने वाले जीव जंतु का भी संरक्षण अपने आप स्वयं हो जाता है। तो वर्तमान जो वनाच्छादित क्षेत्रों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वन क्षेत्रों का विकास एवं प्रबंधन ही वन संरक्षण कहलाता है। क्या बोला है? जो वन से आच्छित क्षेत्र हैं यदि उनको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वन क्षेत्रों का विकास एवं प्रबंधन किया जाए, इसी को ही हम बोलते हैं क्या? वन संरक्षण कहते। अब देखिए वन संरक्षण के लिए समय समय पे अनेक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं भी क्या है? कार्यरत हैं। आइए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? नंबर 1 वनों उन्मूलन पर रोक, डिफॉरेस्टेशन। ये क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? वन का उन्मूलन मतलब जिस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं किसी कार्य हेतु वहां के वृक्षों को काट देना ही क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो इस डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान है वातावरण को? तो सबसे पहले ये नुकसान है कि उस वन में रहने वाले जो जीव हैं, जहां तक वो क्षेत्र काटा गया है, उनका आवास छीन जाता है, रहन छीन जाता है, वहां का एटमॉस्फेयर तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन से काफी नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए सरकार ने क्या किया है? डिफॉरेस्टेशन पे रोक लगाया है, अर्थात हरे वृक्षों को काटने पे रोक लगा दिया है। यदि डिफॉरेस्टेशन को अच्छे से पालन किया जाए
तो हमारे वन नष्ट नहीं होंगे, यदि वन नष्ट नहीं होंगे तो वन्य जीव भी नष्ट नहीं होंगे। ये हो गया डिफॉरेस्टेशन। अगला जो स्टेप है सरकार ने अपनाया है क्या, नए क्षेत्रों में वन लगाना, उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। जहाँ पे खाली स्थान है, जहाँ पे वृक्ष एकदम नहीं है, वहां पे सरकार क्या कर रही है, यदि वृक्ष लगाया जाता है सरकार के द्वारा या वहां स्थानीय लोगों के द्वारा, तो खाली स्थान पे वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, क्या एफॉरेस्टेशन कहलाता है, मतलब फॉरेस्ट का निर्माण कहलाता है। इससे क्या होगा, वहां का वातावरण संतुलित होगा और वनों की संख्या, वन्य जीवों की संख्या बढ़ेगी। तीसरा जो है काटे गए स्थान पे वन लगाना, इसे बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। ध्यान से देखिएगा, वन को काटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन, नए स्थान पे वन लगाना उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, और जहां वन था वहां के वृक्ष को काटने के बाद उस खाली स्थान पे नया वृक्ष लगाना क्या कहलाता है, रीफॉरेस्टेशन कहलाता। मतलब कटे हुए स्थान, कटा हुआ कोई मान ली स्थान है, वहां पे वृक्ष है, उस वृक्ष को यदि काट देते हैं, यदि उस कटे हुए स्थान पे वृक्ष विहीन स्थल पे यदि हम नए वृक्ष लगाते हैं तो उसे बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। यदि ये 3 स्टेप कड़ाई से पालन किए जाए मानव के द्वारा या वहां के निवासियों के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, तो वन का संरक्षण संभव है। अब देखते हैं अगला है सामाजिक वानिकी पे रोक। सामाजिक वानिकी पे जोर। सामाजिक वानिकी क्या होती है, इसे बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। मतलब सामाजिक भूमि पे समाज के द्वारा समाज के लिए वृक्ष लगाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। इस सामाजिक वानिकी के अंतर्गत इको फ्रेंडली वृक्ष लगाए जाते हैं। कहाँ पे लगाए जाते हैं, सरकारी भवनों के आसपास लगाए जाते हैं, स्कूलों के आसपास लगाए जाते हैं, खाली जो तालाब के मेड़ है उस पे लगाए जा सकते हैं, रोड के किनारे लगाए जा सकते हैं, गलियों में लगाए जा सकते हैं। मतलब समाज के लिए, समाज के द्वारा वृक्ष लगाना ही सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। इससे सुंदरता ही बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलित रहेगा। अगला है सुरक्षित स्थलों का निर्माण। सरकार को चाहिए कि उस जो वन है उस वन एरिया को क्या कर सुरक्षित कर दे, वहां पे गायों को चराना, अंदर जाना मना कर दे, वृक्ष काटने पे रोक लगा दे, यदि कोई काटता है तो उसको कठोर दंड दिया जाए। ये सब नियम करेंगे तो वन उन्मूलन से हम लोग बच सकते हैं। अगला है जागरूकता पर बल। सबसे बड़ा ये है कि हमको लोगों को जागरूक करना होगा। सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं लोगों को समय समय पे क्या है जागरूकता, वन लगाने पे जागरूकता फैलाती है। हमारी सरकार क्या करती है, 5 जून को भी क्या करती है, वन को लगाती है, और समय समय पे स्वतंत्रता दिवस पे, 2 अक्टूबर पे, 26 जनवरी के स्थलों पे भी क्या नेताओं के द्वारा, नए ऑफिसरों के द्वारा भी क्या होते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। ये सब क्या है, वनों उन्मूलन को बचाने का तरीका, अर्थात वन को स्थापित करने का तरीका है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, वन का संरक्षण पढ़ा। अब पढ़ते हैं क्या, वन्य जीवों का संरक्षण। वे जीव जो वनों के अंदर निवास करते हैं उनके संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आइए, नंबर 1 प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। जहां वो वन्य जीव रहते हैं उसी स्थान पे भी उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, तो इस तरह के संरक्षण को बोलते हैं क्या, इन सिटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण कर देंगे, राष्ट्रीय पार्क का निर्माण होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी का निर्माण होगा। इससे क्या होगा कि जहां वो निवास करते हैं उनके उसी स्थान पर उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस ऐसे स्थानों पे क्या होते हैं, लोगों की आवागमन कम होता है, पशुओं को चराना मना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पर्यटक जा सकते। अगला क्या है, प्राकृतिक आवासों के बाहर एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत आपके जू बना सकते हैं। जू में विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है, वहां पालन पोषण किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, और वहां पे टिकट भी लगा दिया जाता है जहां बच्चे आकर के मनोरंजन करते हैं और उनसे प्राप्त रुपयों से, धन से क्या करते हैं, उन पशुओं की सेवा की जाती है।
दूसरा है वानस्पतिक पार्क, मतलब बोटेनिकल गार्डन का निर्माण। यहाँ पे अनेक वैरायटी के वृक्ष को क्या होता है लगाए जाते हैं, जैसे औषधि वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं, डेंजर स्पीसीज को लगाया जा सकते हैं, मतलब कुल जो स्पीसीज रेयर हैं उन रेयर स्पीसीज को क्या करते हैं यहाँ पे संरक्षित कर सकते